हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला आज फिर आया हूँ आप सबके समक्ष अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मनिहरपुरी के ज़रिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे एक लेखक के बारे में जिसके बारे में हम सब लोग बचपन से पढ़े हैं, बचपन से सुने हैं, बचपन से सीखा है हमने। मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गांव में श्री अजायब राय जी के यहाँ हुआ था। मुंशी जी का असली नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन से ही बहुत साधारण जीवन जीने वाले मुंशी जी का जीवन हमेशा एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा और महज 7 साल की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया और 14 साल होते होते इनके पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे। लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन है वो हमेशा संघर्षों पूर्ण होने के बावजूद भी जारी रखा और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो एक कार्य उठाया था, एक जिम्मा उठाया था अपने कलम के ज़रिए, वो कभी नहीं बंद हुआ। जीवन के किसी भी पड़ाव पर उन्होंने अपने कलम को नहीं रोका। हमेशा उनकी कलम जो है वो चलती रही। देश में अंग्रेज़ों का शासन था लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने कलम को नहीं रोका। जो मुंशी जी का पहला साहित्य कह लीजिए या रचना कह लीजिए, वो जब आई तो वो इतना देशभक्त से परिपूर्ण था, इतना वो देशभक्तिपूर्ण था कि उस समय अंग्रेज़ों ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। उसका नाम था सोज़े वतन। सोज़े वतन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है राष्ट्र का विलाप। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, राष्ट्र का विलाप यानी राष्ट्र में क्या दुख थे उस समय के हिसाब से उन्होंने वो सब कुछ लिखा था, जिसको पढ़ के, देख के, समझ के अंग्रेज़ों ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। बावजूद इसके मुंशी जी ने कभी लिखना नहीं छोड़ा। मुंशी जी का जो विवाह था वो बाल विवाह हो गया था। हालांकि वो इसके सख्त विरोध थे, उन्होंने बहुत विरोध किया और बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी की थी, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, जो मुंशी जी थे उनको मुंशी जी नवाब राय, धनपत राय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन उनके प्रेमचंद होने के पीछे एक अलग कहानी है। वो जब शिक्षक का कार्य करते थे, बाद में 1921 में गांधी जी ने इनको कहा कि आप जो है शिक्षक का कार्य छोड़ दीजिए और अपने लेखन के कार्य से देशभक्ति जगाइए, युवाओं को जागृत कीजिए। तब उन्होंने अपना लिखना और तेज किया। लेकिन परेशानी जो थी वो ये थी कि अंग्रेज़ इनके हर एक रचना को कहीं न कहीं से प्रतिबंधित करते थे। तब जाके एक संपादक थे, इनके जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप जो है जब तक आप धनपत राय या नवाब राय नाम से लिखेंगे तब तक जो है ये सरकार जो है आपको कभी लिखने नहीं देगी, संपादित करने नहीं देगी। तब उन्होंने ही उन्हें सुझाव दिया कि आप जो है प्रेमचंद नाम से अपनी रचनाएं लिखें और इसके बाद से प्रेमचंद जी ने धनपत राय और नवाब राय से नाम हटाकर अपना नाम मुंशी प्रेमचंद कर लिया, जिसके बाद से उनकी अनेकों उपन्यास और अनेकों कहानियाँ, गोदान, गबन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, तमाम ऐसी कहानियाँ जो उस समय के जीवन काल को दर्शाती हैं और कहीं न कहीं जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ दे जाती हैं। इसके साथ उन्होंने जो हिंदी साहित्य को अपना योगदान दिया वो हमें कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उससे प्रेरणा मिलती रहती है। आप सभी को उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और तब तक के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। आगे फिर मिलूँगा उनकी कुछ नई रचनाओं के साथ। नमस्कार।